आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। देखिए 13/12 को जो परीक्षा रद्द कर दी गई थी बीपीएससी अभ्यर्थियों की, बीपीएससी की परीक्षा रद्द हुई थी और वो अभ्यर्थी जो हैं गर्दनी बाग धरना स्थल पर करीब कल 9वां दिन था उनका और धरने पर बैठे थे, लेकिन सरकार उनकी कोई मांग नहीं मानने को तैयार है। यहां तक कि नए साल में जो बापू परीक्षा केंद्र है पटना का कुम्हरार में, उसकी परीक्षा सिर्फ एक सेंटर की रद्द की गई है और वहां पे फिर से परीक्षा ली जाएगी, क्योंकि डीएम की यह रिपोर्ट थी कि वहां पे कुछ गड़बड़ी हुई थी। लेकिन बीपीएससी के पूरे करीब जो 3 लाख छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, उन्होंने पूरे बिहार की परीक्षा को कैंसिल करने की मांग उन्होंने की थी। गर्दनी बाग धरना स्थल से जब उनकी मांगे नहीं पूरी हो रही थी तो बीपीएससी चेयरमैन के घेराव के लिए, या कह लीजिए कि वहां सत्याग्रह पर बीपीएससी अभ्यर्थी बैठना चाहते थे और वहां पहुंच भी गए थे। लेकिन रात के अंधेरे में, शाम को सूरज जब ढल रहा था, तो बीपीएससी के अभ्यर्थियों पर डंडे बरसाए गए। महिला पुलिस वहां पर नहीं थी। महिलाओं पर, जो बीपीएससी की महिला जो अभ्यर्थी हैं, उन पर पुलिस के जो जेंट्स पुलिस वालों ने उन पर लाठियां बरसाई। हम तस्वीरें कुछ आपको दिखाते हैं, हमारी दाहिनी तरफ चल रही है कि किस तरीके से वो लाठियां बरसाई गई हैं, लोगों को चोटें आई हैं। डॉक्टर अनु जो है वो सचिवालय की डिप्टी एसपी हैं, क्या कुछ कह रही हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ हमने हल्का बल प्रयोग किया है, क्योंकि जो नेहरू पथ है उसे पूरा ब्लॉक करने की कोशिश की जा रही थी। पर डॉक्टर अनु को सुनवा दे, डिप्टी एसपी हैं सचिवालय की। को उकसाया जा रहा है। इसके अलावा सोशल मीडिया हैंडल जैसे बीपीएससी नेटवर्क, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज, सिविल अड्डा, यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन एवं अन्य सोशल मीडिया हैंडल के द्वारा भी विद्यार्थियों को लगातार दिग्भ्रमित करने एवं उकसाने हेतु सोशल मीडिया पे कई प्रकार के पोस्ट किए जा रहे हैं। दिनांक 23 दिसंबर को भी गर्दनी बाग अस्पताल में अभ्यर्थियों के द्वारा तोड़फोड़ किया गया, जहां सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करते हुए विधि विरुद्ध जमाव की स्थिति उत्पन्न हुई। आज दिनांक 25 दिसंबर को भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के द्वारा अवैध रूप से सैकड़ों की संख्या में बीपीएससी कार्यालय का घेराव किया गया। बिना अनुमति विधि व्यवस्था की समस्या को उत्पन्न की गई तथा जिससे आम जनों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। चूंकि नेहरू पथ राजधानी का सबसे व्यस्तम सड़क है तथा यह पूर्व से ही प्रतिबंधित क्षेत्र है, जहां अभ्यर्थियों के द्वारा सड़क मार्ग को अवैध रूप से अवरुद्ध किया जा रहा था। उक्त विधि विरुद्ध जमाव को हटाने के लिए प्रशासन के द्वारा उन सभी अभ्यर्थियों को समझाने का प्रयास किया गया, परंतु एक भी अभ्यर्थी वहां से हटने को तैयार नहीं हुए तथा उग्र होने लगे। इस हेतु प्रशासन के द्वारा हल्का बल का प्रयोग कर विधि विरुद्ध जमाव को हटाया गया। तो सुना आपने, उन्होंने कहा हल्का बल प्रयोग किया गया है, लेकिन तस्वीरें ये साफ बता रही हैं कि किस तरीके से लड़कों ने जो बयान दिया, अभ्यर्थियों ने जो बयान दिया है, और उनके शरीर के ये जख्म बता रहे हैं कि डंडे हल्के चलाए गए हैं या जोर से। अब तो ये यदि जुडिशियल इंक्वायरी बैठेगी तब जांच का विषय होगा, लेकिन आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।